KB, MB, GB, TB, BB, ये सब क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। जैसे आपने सुना होगा सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, वैसे ही कंप्यूटर में भी मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं। अच्छा, जिसको हम लोग KB, MB, GB बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में जाते हैं तो आप दुकान वाले से क्या बोलते हैं कि अंकल 1 किलो आलू दे दो या 1 किलो प्याज दे दो। तो ये किलो जो आता है ये क्या रहता है? ये मेजरमेंट यूनिट रहता है। वैसे ही कंप्यूटर में भी MB, GB, TB, जैसा आपने सुना होगा मूवी इतने GB की है, गाना इतने MB का है। इस वीडियो में आप इस कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं एंड आप ये भी समझेंगे कि ऐसा क्या कन्फ्यूजन हुआ था जिसकी वजह से एक नए कॉन्सेप्ट को लाना पड़ा था, जो कि आज काफ़ी कम लोगों को ये चीज़ के बारे में पता है, बट इस चैनल के व्यूअर्स को ये मालूम रहना चाहिए। इसलिए आप वीडियो पूरा एंड तक देखना एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा लीजिए। नमस्ते एवरीवन, आप देख रहे हैं कैचिंग अप टेक। बिना देरी किए लेट्स कैच। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल वे जो पहले से चलता आ रहा है उसको हम समझते हैं। जैसे आपको पता है बाइनरी सिस्टम पे वर्क करता है कंप्यूटर, जिसके दो ही पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, 0 एंड 1। सो 0 एंड 1 कितना होता है? 1 बिट, जो कि स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वैसे ही अगर हम 4 बिट्स को देखें तो वो एक 1 निब्बल बनता है, या तो उसको हम हाफ बाइट भी बोल सकते हैं। एंड 8 बिट्स जो होता है वो एक 1 बाइट बनता है, जिसको हम कैपिटल B में कंसिडर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 0 1 0 0 0 1 0 0, ये 8 यहाँ पे हमने लिखा है 0 1 0 1 करके, तो वो 8 बिट्स है जिसको हम 1 बाइट कंसिडर करते हैं। 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलो बाइट, दैट इज कैपिटल K कैपिटल B। ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे कैपिटल आएगा जितना भी मैं आगे बताने वाला हूँ, MB, GB, TB सबका। यहाँ पे जो है ये बेस 2 सिस्टम पे वर्क कर रहा है, दैट इज़ बाइनरी नंबर का आपको पता है ये बेस 2 रहता है सिस्टम, जो कि 2 टू द पावर जो भी नंबर रहेगा। सो 1024 बाइट्स 1 किलो बाइट ये आपने समझा, जो कि 2 टू द पावर 10 है। वैसे ही अगर हम आगे चले 1024 किलो बाइट्स इज इक्वल टू 1 मेगा बाइट, 2 टू द पावर 20। 1024 मेगा बाइट्स इज इक्वल टू 1 गीगा बाइट। गीगा बाइट जो आपको पता है ये मूवीज़ का साइज़ होता है जनरली, 2 टू द पावर 30 रहता है इसका। यहाँ पे अगर हम और आगे चले तो 1024 गीगा बाइट्स इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। आजकल आप देखे होंगे टेराबाइट इतने TB की हार्ड डिस्क है, SSD है, ये सब। सो 2 टू द पावर 40 रहता है इसका। वैसे और आगे चले तो 1024 टेराबाइट्स इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट। ये नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये बहुत कम लोगों को पता रहता है कि इसके आगे भी चीज़ें हैं, जो कि 2 टू द पावर 50 है इसका। यहाँ पे 1024 पेटाबाइट्स इज इक्वल टू 1 एक्साबाइट एंड 1024 एक्साबाइट्स इज इक्वल टू 1 जेटाबाइट। 1024 जेटाबाइट्स इज इक्वल टू 1 योटाबाइट, जो कि 2 टू द पावर 80। आप यहाँ पे समझ सकते हैं, पूरा लिखा हुआ है। 1024 योटाबाइट इज इक्वल टू 1 ब्रोंटोबाइट्स एंड उसके आगे अगर हम चले तो 1024 ब्रोंटोबाइट्स इज इक्वल टू 1 जी ऑफ बाइट। GPB इसका रहता है 2 टू द पावर 100 एंड ये हाईएस्ट यूनिट है। सो यहाँ पे हमने क्या समझा, सबसे छोटा यूनिट जो है वो है 1 बिट का एंड सबसे हाईएस्ट यूनिट अभी तक का जो है वो है G ऑफ बाइट। सो अब कन्फ्यूजन क्या होने लगा था कि एंटायर मैट्रिक सिस्टम जो है, जो भी मेजरमेंट यूनिट्स है वो डेसिमल पे ही बेस है। जैसे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। सो कंप्यूटर के फील्ड में ऐसा क्यों नहीं है? क्यों हम लोग 1 किलो बाइट को, अगर किलो जब 1000 में ही आता है तो हम लोग 1000 बाइट्स क्यों नहीं कंसिडर करते? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आई एम श्योर हम सब के मन में एक ना एक बार तो ये सवाल ज़रूर आया होगा। एक्चुअली कंप्यूटर के फील्ड में क्या है ना, जो भी कैलकुलेशन होता है ना वो पावर ऑफ 2 से होता था, रेज टू द पावर ऑफ 2, दैट इज़ 2 टू द पावर 10 इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। सो अगर हम मैट्रिक साइड में देखें तो वहाँ पे डेसिमल पे ही पूरा कैलकुलेशंस होता है। इसी कन्फ्यूजन को हटाने के लिए एंड बाइनरी नंबर सिस्टम से जुड़े रहते हुए IEC, दैट इज़ इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन ने न्यू बाइनरी प्रीफिक्सेस को लाया इन द ईयर 1998, जिसके मुताबिक हम 1024 बाइट्स को 1 किलो बाइट नहीं बोलेंगे बल्कि हम 1 KB बाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? KB बाइट, जिसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे कैपिटल K स्मॉल I एंड B कैपिटल B, जिसको हम लोग 2⁻10 कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज़ 1024। सो अब किलो बाइट को हम क्या बोलेंगे? किलो बाइट को हम बोलेंगे 1000 बाइट्स, जो कि अब हम डेसिमल नंबर सिस्टम के जरिए देखें तो 10 टू द पावर 3 है, दैट इज़ 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000। सो 1000 किलो बाइट्स इज इक्वल टू 1 मेगा बाइट एंड 1024 KB बाइट्स इज इक्वल टू 1 मेबी बाइट, दैट इज़ कैपिटल M स्मॉल I एंड कैपिटल B। 2 टू द पावर 20 यहाँ पे आ जाएगा एंड मेगाबाइट में आ जाएगा 10 टू द पावर 6। अगर हम इसी कॉन्सेप्ट के जरिए चलते जाएं तो 1024 मेबी बाइट्स इज इक्वल टू 1 GB बाइट, 1024 GB बाइट्स इज इक्वल टू 1 टेबी बाइट,
देन उसके बाद पेबी बाइट, एक्सबी बाइट, जेबी बाइट एंड देन योबी बाइट। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो नाम नया, कॉन्सेप्ट वही, दैट इज किलो बाइट की जगह अब हम कीबी बाइट बोलते हैं। बट अभी भी कई जगह पे वही पहले वाला ही कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, वही किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स वाला। एंड ये ऑलमोस्ट वही सेम ही चीज़ है, बट खाली कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से IEC ने ये नया बाइनरी प्रीफिक्स को लाया था। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आई रहेगी एंड आपके कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पे क्लियर हुए रहेंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट बाइनरी सिस्टम, बाइनरी लैंग्वेज, कन्वर्जन बिटवीन बाइनरी एंड डेसिमल, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट। बट बिफोर दैट, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड टिल देन कीप कैचिंग।